हे गाइस, वेलकम इन न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रेनबो किट के साथ ऑथेंटिकेशन कैसे की जाती है। तो आइए सबसे पहले एक डेमो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। मेटामास्क सिलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट, एंड देन अभी हमसे ये साइन मैसेज करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने मैसेज साइन पे क्लिक किया। इसने हमें मैसेज साइन करने के लिए बोला। ये हमने साइन किया और हमारा वॉलेट जो है वो कनेक्ट हो गया। तो इसके अंदर हम लोग ऑथेंटिकेशन प्लस बैकएंड का भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने बैकएंड के अंदर मैसेज को भेज के उसे वेरीफाई कैसे करा सकते हैं। फिर हम उसकी मदद से अपने डेटाबेस में यूजर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी भी टाइप का ऑपरेशन अपने बैकएंड के अंदर कर सकते हैं यूजर को फ्रंट एंड से लॉगिन करा के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चल के दो फोल्डर बना लेते हैं। हम पहला फोल्डर बनाएंगे फ्रंट एंड नाम से, फ्रंट एंड, एंड आई गेस ये फ्रंट एंड नाम से पहला फोल्डर। एंड मैं दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ बैक एंड नाम से। आप चाहे तो क्लाइंट सर्वर या किसी भी नाम से फोल्डर को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलते हैं फटाफट से। फ्रंट एंड को हम बैक एंड अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वाइट को यूज करने वाले हैं। तो आप सेम चीज आप चाहे वाइट में करें या नेक्स्ट जेएस में करें, द स्टेप्स विल बी सेम। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट npx create white @latest। सॉरी, मैंने मुझे डॉट देना चाहिए था। मुझे इसी फोल्डर के अंदर अपने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ही रिएक्ट ऐप को बनाना है, रिएक्ट, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइपस्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ npm i, एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं और चल के फटाफट से बैकएंड को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बैकएंड। तो बैकएंड में क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा npm init -y। इतना करने के बाद मैं बैकएंड को अभी यहीं पर छोड़ देता हूँ। हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। पहले फ्रंट एंड का सेटअप कर लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे फुल स्क्रीन में ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े चीज़ें। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं आपके लिए, ताकि जो लोग फ़ोन में देख रहे हैं उन्हें भी सारी चीज़ें सही से समझ में आए। तो ये हमने कर लिया इसे जूम, एंड आई गेस तभी आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले, और जो हमारी टेम्पलेट की CSS एंड फर्जी की चीज़ होते हैं उन्हें हम क्लीन कर देते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा ऐप ही नया बना लेता हूँ। अरे एफ सी, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हमारे पास सारी फाइल्स हो गई हमारी क्लीन। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम पर, और यहाँ पर चलने के बाद मैं क्या करूँगा, अ, सबसे पहले चल लेते हैं हम रेनबो किट की मेन वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं रेनबो किट के। एंड यहाँ पर आने के बाद हमें इंस्टॉलेशन में जाना है। एंड हम क्या करने वाले हैं, हम मैनुअल सेटअप करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से यहाँ से इसे कॉपी कर लूंगा, एंड अपने सेटअप के अंदर चल के ये पेस्ट किया और किया एंटर। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम एक बार डॉक्स देख लेते हैं इसकी। डॉक्स क्या कहती हैं भाई इसकी। हम्म, तो देखते हैं क्या कहती हैं इसकी डॉक्स। सबसे पहले ये हमसे बोलता है कि ये चीजें इंपोर्ट कर लो। तो एक काम कर लेता हूँ, ये तो हमारा बैकएंड है। हम्म, ये रहा हमारा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में चल के फटाफट से मैं सारी चीजों को क्लीन कर लेता हूँ। अभी हम चलते हैं सबसे पहले app.tsx के अंदर, और जो भी चीज हमसे रेनबो किट ने इंपोर्ट करने के लिए बोली है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, सिंपली इन्हें कॉपी करूंगा यहाँ से। एंड आई गेस मुझे इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए ताकि मेरी स्क्रीन मुझे दिखती रहे। देन मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये आराम से हो जाएगा। एंड इन इंपोर्ट्स को थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ कि ESLint को डिसेबल कर देता हूँ।
ताकि वीडियो में सारी चीज़ें थोड़ा सा साफ साफ दिखें। ES लिंट को मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये डिसेबल है। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी ये हमें एरर देगा। ठीक है, कोई नहीं, हम एरर देख लेंगे। ये तो वार्निंग्स हैं, कोई एरर नहीं है वैसे ये। ठीक है, एंड ये वाले इंपोर्ट्स को भी हम सही कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ एक चेन लेंगे और वो भी होगी मेन नेट। तो यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं करता कि आप कौन सी चेन ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूजर को ऑथेंटिकेट करना है। आप किसी भी चेन से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड फिर चलते हैं हम दोबारा से अपने क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पर इसके बाद अ, हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि ये स्टेप कॉपी कर लो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसे कॉपी करेंगे और अपने कोड मिला के पेस्ट कर देंगे। जो भी फर्जी के इंपोर्ट्स हैं उन्हें हम हटा देंगे। ओके, डुप्लीकेट इंपोर्ट्स इसे हटा देते हैं हम, एंड यहाँ पर हम इन चीज़ों को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ रखेंगे मेन नेट को। एक और चीज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि SSR ट्रू इफ योर डैप यूजेस सर्वर साइड रेंडर। तो हम तो वाइट में बना रहे हैं, तो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग की कोई जरूरत है नहीं, तो मैं सिंपल से हटा दूंगा। देन फिर से चलते हैं अपने क्रोम पर एंड रेनबो किट के डॉक्स के अंदर। इसने हमसे बोला है कि ये चीजें हैं जिन्हें आप इंपोर्ट कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ फटाफट से और मैं यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में इन्हें यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, इसने पूरे के पूरे ऐप को ही दे दिया मुझे। चलो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा ऐप ही पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, ये। एंड अभी हमें यहाँ पर एक अपना चिल्ड्रन पास करना होगा, क्योंकि मतलब रेनबो किट को चिल्ड्रन चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कनेक्ट वॉलेट का बटन ले आता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जितने भी इंपोर्ट्स रेनबो किट ने बोले थे हमने सारे कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम अपनी ऐप को रन करा के वॉलेट कनेक्ट करा के चेक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी ऐप के अंदर और यहाँ इससे बोलते हैं, क्लीन कर लेते हैं, इससे बोलते हैं npm run dev। तो ये हमने चला दी अपनी ऐप, और ये हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रेंडर भी हो पा रही है। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी ऐप है ये आराम से रेंडर हो रही है एंड वॉलेट कनेक्ट भी हो पा रहा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक हमारा ऐप पूरा अच्छे से काम कर रहा है। तो जब आप इन फ्यूचर अपने ऐप को डैप को क्रिएट करेंगे, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट आईडी और रेनबो किट की एक ऐप नेम देना होगा, जो कि आप दे सकते हैं इजीली। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू गेट अ प्रोजेक्ट आईडी फॉर वागमी और रेनबो किट, यू विल फाइंड आउट। और अगर मैं इसे डिस्क्लेमर में भी ऐड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। देन जो हमारा पूरा का पूरा कोड है, मैं app.tsx के अंदर ही करने वाला हूँ। आप चाहें तो इस फाइल को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आप जब इन्हें सेपरेट कर देंगे तो आपका जो कोड होगा वो और ज्यादा क्लीन हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं सिंपली इन्हीं चीजों का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिंपल सबसे पहला स्टेप था, वो स्टेप था कि वॉलेट कनेक्ट हो जाए। तो वॉलेट तो हमारा कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अब हमें क्या कराना है कि जैसे ही हमारा वॉलेट कनेक्ट हो जाए, अब हमें मैसेज को साइन कराना है। तो हम रेनबो किट की डॉक्स के अंदर चलते हैं, एंड रेनबो किट की डॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा कस्टम ऑथेंटिकेशन का। तो गाइस ये यही है हमारा कस्टम ऑथेंटिकेशन, जो कि हमें ये सीव लाइब्रेरी जो होती है उसकी मदद से हम मैसेज को क्या करेंगे, साइन करेंगे, और अपने बैकएंड के अंदर ये जो लाइब्रेरी होती है SIWE, इसी की मदद से बैकएंड में उसे वेरीफाई करके फ्रंट एंड को क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि जो ऑथेंटिक जो टोकन था हमारा वो वेरीफाई हो गया है। कैसे करना है पूरा स्टेप हम लोग आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमें ये इस लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कॉपी करके
मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ एंड एक नया टर्मिनल ऐड करके यहाँ पे क्या करता हूँ npmi एंड siwe। तो अगर मैं इसका नाम सही न ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, जो भी हो siwe में बोल देता हूँ इसे सिंपली। देन अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये पूरा फंक्शन है इसे हमें कॉपी कर लेना है। राइट, ध्यान से देखिए, क्रिएट ऑथेंटिकेशन वाला जो हमारा पूरा फंक्शन है इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में आ जाते हैं। सॉरी, मैं बार बार वही कोड पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक ऑथ अडेप्टर यहाँ पर लूंगा, एक यूज मेमो एंड ओके। यूज मेमो में आने के बाद सबसे पहले हम यूज मेमो को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर लाके मैं इसे रिटर्न करूंगा एंड पूरा का पूरा कोड अपना पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है पूरा का पूरा मैंने यूज मेमो के अंदर जो भी कोड वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो भी इंपोर्ट्स हमारे बचे हुए हैं उन्हें मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सीयू मैसेज, ये हमारा सीयू लाइब्रेरी से आएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा क्रिएट ऑथेंटिकेशन अडेप्टर था वो हमारा रेनबो किट से आएगा, रेनबो किट स्लैश रेनबो किट। एंड इसके बाद जो हमारा सीयू मैसेज है वो हमारा आ रहा है सीयू से, सीयू लाइब्रेरी से। देन ये जो हमारा ऑथ अडेप्टर है इसे हमें देना होगा, जो हमारा रेनबो किट है इसे हम रैप करेंगे रेनबो किट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर एंड अडेप्टर में क्या देंगे, अडेप्टर में दे देंगे ऑथ अडेप्टर जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। इसके बाद अभी ये हमें एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये हमसे बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी स्टेटस इज मिसिंग इन टाइप चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें इसे स्टेटस भी देना होगा। तो अभी के लिए मैं इसे जो स्टेटस है वो अनऑथेंटिकेटेड देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारे इतने से सेटअप से क्या होगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम पर एंड ये रही हमारी ऐप। एंड हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और मेटामास्क पे एंड देन कनेक्ट। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा वॉलेट कनेक्ट होगा अब ये हमसे बोलेगा कि पहले भाई जाओ और एक मैसेज जनरेट करो, इस मैसेज को वेरीफाई करके आओ कि ये यूजर जिसने अभी लॉगिन किया है वो तुम ही हो या नहीं। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये हमारा कहाँ का प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का। हमने वॉलेट कनेक्ट किया और हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया, ये हमें कहाँ बदलता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड में। हमारे बैक एंड को कैसे ये क्लेरिफिकेशन मिले कि नहीं भाई जिस बंदे का अभी ये वॉलेट है उसी ने अभी अभी वॉलेट को साइन इन किया है, उसके लिए हम यहाँ पे साइन इन का यूज करने वाले हैं। तो मैं जब साइन इन मैसेज पे क्लिक करूंगा ये बोला ओप समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कुछ तो गलत हुआ है। तो गलत क्या हुआ है अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसमें आगे सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फंक्शन समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्रिएट मैसेज किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट ऑथेंटिकेशन मैसेज। इसके ये कुछ पैरामीटर्स लेता है। पहला होता है गेट नॉन्स। तो गेट नॉन्स फंक्शन क्या करता है, ये एक नॉन्स जनरेट करता है। नॉन्स होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसका आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ये हर बार एक नया नंबर आपको दे देगा, या फिर मैं कह दूं अगर कि हर बार एक यूनिक स्ट्रिंग क्रिएट करेगा, जिससे कि हम ये क्या कर सकते हैं कि जो ऑथेंटिकेशन होगी इस नॉन्स का यूज करके हम ऑथेंटिकेशन को और ज्यादा मजबूत करेंगे, जिसका ये अंदर यूज करता है क्रिएट मैसेज के अंदर। तो यहाँ पर हम जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा क्रिएट मैसेज का। तो ये क्या करेगा क्रिएट मैसेज, ये हमें नॉन्स देगा, मतलब सबसे पहले गेट नॉन्स कॉल होगा, फिर यहाँ से नॉन्स मिलेगा एंड एड्रेस मिलेगा जिससे आपने अभी अभी लॉगिन किया है। पहले हमने कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, मेटामास्क से कनेक्ट हुए, देन हमारा ये साइन मैसेज के लिए पूछता है ना, तो वहां से ये एड्रेस ले लेगा और चेन की आईडी ले लेगा कि हम किस चेन पर हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें यहाँ पर मिलेगा न्यू सीयू मैसेज, मतलब हम एक नया मैसेज क्रिएट करने वाले हैं जिसके ये कुछ पैरामीटर्स हम इसे प्रोवाइड करते हैं।
तो इसके अंदर ये सारी चीजें आपको वहां पे जब मैसेज साइन करेंगे आप, तब ये सारी चीजें वहां पे आपको दिखाई देंगी पॉपअप में। देन ये होने के बाद में ये क्या करता है, ये गेट मैसेज करता है, मतलब एक मैसेज को क्रिएट करता है। फिर मतलब क्रिएट मैसेज ये करने के बाद वहां से क्या करता है, जो मैसेज होता है, मतलब ये अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रिपेयर मैसेज आपको मिल जाएगा, बट इन्होंने ये स्टेप बना रखा है तो हम भी उसी के हिसाब से चलते हैं। और यहाँ पे हमने बोला गेट मैसेज बॉडी, तो ये क्या करता है, मैसेज डॉट प्रिपेयर मैसेज। ये क्या करता है कि जो भी चीजें हमने इसे दी हैं, इससे ये क्या करता है, एक मैसेज क्रिएट कर देता है, या फिर मैं कहूँ अगर सिंपल फॉर्म में, तो एक हैश क्रिएट करके हमें दे देता है हमारी इस इंफॉर्मेशन की मदद से। देन हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है कि ये वेरीफाई को कॉल करता है। तो जो वेरीफाई होता है, ये हमारे बैकएंड के अंदर जाता है और वहां पर मैसेज और सिग्नेचर को लेके जाता है और बोलता है कि भाई ये है मैसेज आपका, जो कि मैसेज क्रिएट हुआ है, और ये है सिग्नेचर आपका। तो सिग्नेचर कहाँ से आता है, तो एक बात और बता देता हूं आपको कि जो सिग्नेचर होता है वो होता है ये हैश फॉर्म, जो कि ये मतलब हैश करता है जब हमारे मैसेज को। और जो मैसेज होता है, इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम अपने बैकएंड के अंदर एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर और भी कई सारे प्रॉप्स आप दे सकते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर जरूरत पड़ती है तो इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इतना तो मुझे विश्वास है। देन इसके बाद जो हमारा सिग्नेचर है, ये हैश फॉर्म में होता है। तो जब हम वेरीफाई करते हैं अपनी अपने मैसेज के साथ और इस सिग्नेचर को, तो वो हमें बैक में क्या देता है, हमें डेटा प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमारी ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस कैसा होने वाला है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं और अपना बैकएंड पहले बना लेते हैं इसके लिए। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फटाफट से चलता हूं एंड जो हमारा बैकएंड है, इसे मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूं एंड थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। आई गेस इतना दिख रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, सब कुछ सही से दिख रहा है। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल्दी से एक इंडेक्स डॉट जेएस बना लूंगा। मैं जावास्क्रिप्ट में बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, अगर आप चाहें तो टाइपस्क्रिप्ट में बना सकते हैं, कोई भी टाइप्स की प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्यू लाइब्रेरी के साथ। एंड मैं फटाफट से चलता हूँ एंड हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि npmi, nodemon एंड एक्सप्रेस भी चाहिए होगा हमें, और हमें चाहिए होगा कुकी पार्सर। तो इसका यूज क्या करूंगा मैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और हमें चाहिए होगा कॉर्स। तो आई गेस हमें अभी के लिए तो इतने ही मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इन्हें। एंड यहाँ पर चलकर मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, एक्स सॉरी एक्सप्रेस लिखना था मुझे, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, कॉर्स को इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम कॉर्स। इसके बाद में मैं कुकी पार्सर को इंपोर्ट कर लूंगा फ्रॉम कुकी पार्सर। एंड हाँ, अभी हो गए सारे। मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ अपनी स्क्रिप्ट जेएस के अंदर और यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टार्ट नोडमोन index.js सॉरी, हमारा को पायलट काफी समझदार है। अभी मैं यहाँ पर npm run स्टार्ट कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे देव लिखता हूँ, तो अभी भी देव लिख देते हैं भाई। तो इसे सेव भी करना होगा हमें, npm run देव। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है या नहीं, तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं console.log हेलो वर्ल्ड लिख के चेक कर लेता हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं। ओके, कह रहा है कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेट आउटसाइड अ मॉड्यूल। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, टाइप जो होगा उसका वो होगा कॉमन जेएस। आई गेस अभी तो चला जाना चाहिए। ओके, शायद इसे मुझे मॉड्यूल लिखना होगा। ओके, हाँ,
तो गाइस डेवलपमेंट में इतनी छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया npm run dev। दोबारा से सर्वर स्टार्ट कर लिया हमने रीचेक करने के लिए। तो हमारा जो सॉरी, जो हमारी index.js फाइल है वो तो अच्छे से काम कर रही है, इतना तो हमें पता चल गया क्योंकि हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। सॉरी गाइस। तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐप बना लेते हैं जो कि हमारा होगा एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस से कॉल कर देंगे। फिर मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट यूज, यूज के अंदर मैं लिखूंगा कॉर्स। अभी हम कॉर्स के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और कर लेता हूँ। जैसे कि हो गई ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर हो गया। देन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, जो हमारा फ्रंट एंड से जो हम चीज़ों की पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे उसका डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में दे देगा। इसके अंदर मैं कौन कौन सी होती है, इसमें होती है लिमिट। लिमिट को हम कर देते हैं 16 के बी। ये तो सिर्फ तो एडिशनल है, इसकी कोई ज़रूरत की बात नहीं है। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोड, इसे मैं कर देता हूँ एक्सटेंड ट्रू। ये हमारा क्या करेगा, एक्चुअल में इसका हमें ज़्यादा यूज़ तो नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं सेटअप कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडिशनल सेटअप हो भी गया तो बेसिकली ये क्या करता है, जैसे कि हम अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट भेजा फ्रंट एंड से और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, तो अगर मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हुए डीप कॉपी में, तो डीप कॉपी नहीं, नेस्टेड अगर ऑब्जेक्ट हुए, तो ये जो एक्सटेंड होता है वो क्या करता है कि उन सभी को रीड करने के लिए हमें उन सभी को एक्सटेंड कर देता है, मतलब हम रीड कर पाएंगे अपने बैकएंड के अंदर। ऐप डॉट, हम लिसन कर लेते हैं इसे, पोर्ट में देता हूँ 8080, अभी के लिए ऐसे ही रख लेते हैं। एंड जो हम सेकेंड आर्गुमेंट लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये सक्सेस हो गया तो कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट दिस। ओके, ओके, ये बोल रहा है 8080 इज ओके, तो मेरा एक दूसरा सर्वर भी चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो सर्वर बंद कर देता हूँ। यस, सिंपल। सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे हम, npm run dev। तो अब हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली रन करने लगा है। तो आई होप अब हम कोई भी एरर गेट ना करें। देन ऐप डॉट, मैं पहला राउट बनाऊंगा होम राउट, चेक करने के लिए कि जो हमारी एपीआई है वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। मैंने ये बनाया स्लैश एंड एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। को पायलट काफी हेल्प कर देता है। तो रेस्ट डॉट सेंड, मैं क्या करता हूँ कि एक एपीआई बना के इस एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। हाँ, जो हमारी एपीआई है वो तो भाई रन कर रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्रंट एंड में और वहां से समझ के आते हैं, देन यहाँ पे काम करेंगे। तो अगर मैं अपना फ्रंट एंड खोलूं तो मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि यहाँ पर हमने लिखा था, मतलब जो कोड मैंने कॉपी किया था उस कोड में लिखा हुआ है कि एपीआई स्लैश नॉन्स। इसका ये कहने का मतलब है जो हमारा नॉन्स आने वाला है वो कहाँ से आएगा, बैकएंड से आएगा। जो नॉन्स प्रोवाइड करेगा वो कौन होगा, बैकएंड होगा। तो अब हमें क्या करना है, बैकएंड में जो है हमारा नॉन्स क्रिएट होगा और हम उसे फ्रंट एंड में गेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ कि एपीआई को हटा देते हैं। मैं सिंपल इसे बनाऊंगा http एंड लोकल हो 88 स्लैश नॉन्स, इस पर से जो है हमारा डेटा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पर जब भी कोई ये एंड पॉइंट हेड करता है तो उसे हम क्या देते हैं, नॉन्स दे देते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में फिर, एंड यहाँ पर चलकर एक नया राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट एंड स्लैश स्लैश नॉन्स, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड एसिंग की में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख लेते हैं क्या जाता है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक
नॉन्स को जनरेट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि नॉन्स को जनरेट कैसे करेंगे हम। तो अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो नॉन्स जनरेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक काम करना है सिर्फ और सिर्फ हमें बैकएंड के अंदर भी npm i su को आप जो भी बोलना चाहे whatever, मैं हमें इसे भी बैकएंड के अंदर अपने इंस्टॉल करना होगा। तो हम जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमारे फ्रंट एंड में तो हमने जो इस लाइब्रेरी का यूज करके मैसेज को हैश किया है, तो बैकएंड के अंदर इसी लाइब्रेरी का यूज करके हम उसे अनहैश या आप कह सकते हैं कि डिक्रिप्ट करेंगे और उससे ये चेक करेंगे कि जो मैसेज है क्या वो इसी पर्टिकुलर यूजर ने साइन करके दिया है हमें। कैसे होगा हम देखेंगे, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, लास्ट तक सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट नॉन्स इक्वल टू, तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है जनरेट नॉन्स करके, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से आ रहा है। तो जनरेट नॉन्स जो है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, सिव लाइब्रेरी से आ रहा है। ठीक है, मैंने इसे कॉल किया और इसका जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, सिंपल। अब इसे मैं क्या करूंगा, यहां से रेस्ट डॉट सेंड कर दूंगा फ्रंट एंड के अंदर। अब हम इसे जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में इसे फ्रंट एंड के अंदर भेज सकते हैं। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा अच्छा बनने का ट्राई कर लेता हूं, मैं 200 लिख लूंगा एंड यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में नॉन्स को फ्रंट एंड को थमा दूंगा। अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं जाऊं यहाँ पे और नॉन्स को क्लिक करूं, देखिए मैंने हिट जैसे एंटर किया तो इसने हमें एक अजीब टाइप की स्ट्रिंग जनरेट करके दे दी। फिर से क्लिक करते हैं, ओके, नया जनरेट करके दे दिया, फिर से नया जनरेट कर दिया। इसका ये मतलब है कि जब भी जो हमारा फ्रंट एंड है वो बैक एंड को हिट करेगा नॉन्स को जनरेट करने के लिए, तो ये एक यूनिक स्ट्रिंग को क्रिएट करके दे देगा। देन ये तो हमने बना दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं एक राउट ऐप डॉट वेरीफाई का, वेरीफाई नहीं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं जिसका जो राउट का नेम होगा वो वेरीफाई होगा। मैंने वेरीफाई दिया है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसे ब्ला 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 या कोई भी आप नाम दे सकते हैं इसे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन बनाते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इससे ले लेते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई क्रैश ब्लॉक ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़े से लॉजिक लिखने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राई क्लास ब्लॉक को लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड से अपने कुछ चीजें मांगेंगे। जैसे हम फ्रंट एंड से मांगेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। और मुझे पता है मेरा जो फ्रंट एंड है वो मुझे दो चीजें भेजेगा, पहला भेजेगा मैसेज, दूसरा भेजेगा सिग्नेचर। ठीक है, मुझे पता है मेरा फ्रंट एंड जो है मुझे मैसेज एंड सिग्नेचर भेजेगा। अब ये कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना था, अभी अभी हमने देखा था कि जब वेरीफाई करते हैं तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या करते हैं, मैसेज और सिग्नेचर को क्या कर रहे हैं, यहां से भेज रहे हैं। बस सेम चीज यहां पर है, मैंने मैसेज और सिग्नेचर को यहां पर किया गेट, देन इसके बाद मैं यहां क्या करूंगा, एक स्यू मैसेज क्रिएट करूंगा। स्यू मैसेज, ये कहां से क्रिएट करूंगा मैं क्या करूंगा, स्यू मैसेज को अगेन इंपोर्ट करूंगा स्यू से एंड इसे मैं दे दूंगा यहाँ पे मैसेज। मतलब अब ये हमारा क्या करेगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया स्यू मैसेज जनरेट किया। इस मैसेज को जनरेट करके मैं क्या करूंगा, वेरीफाई कर पाऊंगा अपने सिग्नेचर को। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं अभी के लिए इसे रिजल्ट वेरिएबल में लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखना है हमें स्यू मैसेज, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था एग्जैक्टली सेम। इसके अंदर हमें एक फंक्शन मिलेगा वेरीफाई नाम का। इस वेरीफाई फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, ये हमसे मांगता है सिग्नेचर, जो सिग्नेचर फ्रंट एंड से आया है। अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम फुद्दू सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है हमें। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो
मतलब मुझे आया मैसेज एंड सिग्नेचर, मैंने एक नया मैसेज क्रिएट किया और उस मैसेज को उसके मैसेज के अंदर डॉट वेरीफाई एंड सिग्नेचर दे दिया कि भाई साहब तुम ये बता दो कि जो मैसेज मैंने क्रिएट किया था, क्या ये जो सिग्नेचर है क्या उसी का सिग्नेचर है? अगर ये उसी का सिग्नेचर है तो क्या करो कि मेरे यूजर को वेरीफाई कर दो। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हमें क्या होगा, रिजल्ट के अंदर इफ रिजल्ट डॉट ओके, तो ये जो सी मैसेज डॉट वेरीफाई है ये क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो हम इसे रिजॉल्व कर लेते हैं अवेट की मदद से। देन इफ रिजल्ट डॉट इस रिजल्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस का मतलब क्या हुआ, अगर वेरिफिकेशन जो है हमारा वो सक्सेस हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से कंसोल कंसोल तो नहीं बोलते हैं, मैं क्या करता हूं कि ओके, तो मैं यहाँ से कुछ चीजें चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लेट एड्रेस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसे मैं एम्प्टी रखता हूँ। लेकिन अगर मेरा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो जाता है, इस केस में मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा एड्रेस इक्वल टू है वो रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मुझे एड्रेस के अंदर मेरा जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। अगर मेरा सक्सेस होता है तो मुझे रिजल्ट जिसके अंदर ये डेटा प्रॉपर्टी होती है उस डेटा के अंदर मेरा एड्रेस भी होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा। अब मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ और अब हम चेक कर पाएंगे कि जब भी हमारा जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड को हिट करेगा तो हम जान जाएंगे कि ये वाला एड्रेस था। आपने टर्मिनल में देख पाएंगे कि वो मैसेज कौन, वो वाला एड्रेस कौन सा था जिससे हमने अभी भी लॉग इन किया है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेंड स्टेटस करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बनने का ट्राई। मैं भी जानता हूँ ये बहुत ही अच्छी अप्रोच तो नहीं है, फिर भी अभी के लिए हम काम चला सकते हैं, हमारा काम होना चाहिए। मैं ओके के अंदर क्या करता हूँ, सक्सेस भेज देता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि जब ये सक्सेस होगा तभी यहाँ पर ये आएगा, अदरवाइज तो जब ये सक्सेस होगा तभी मेरा जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे कंसोल होगा। फिर भी मैं सक्सेस फ्रंट एंड के अंदर भेजता हूँ ताकि जो हमारा फ्रंट एंड है वो तो ये जान पाए कि जो हमारा मैसेज है वो सक्सेस हुआ या नहीं। सिंपल। अगर बाई चांस ये कोई एरर देता है तो मैं यहाँ पे इसे फ्रंट एंड में 50 के साथ एरर भेज देता हूँ। हालांकि ये केस आएगा नहीं जब तक कि आप मैसेज या सिग्नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो कि हम वैसे भी नहीं करने वाले, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब मैं यहाँ पर एक और राउट बनाने वाला हूँ, ऐप डॉट गेट एंड स्लैश मी करके एक राउट बनाऊंगा। ये राउट मैं क्यों बना रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए हम ये राउट बना लेते हैं। रेस्ट डॉट स्टेटस एंड 200 एंड डॉट जेसन के अंदर हम क्या भेज देंगे, एड्रेस को भेज देंगे। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा हम लोग फ्रंट एंड में आराम से करेंगे। तो यही था हमारा बैकएंड जो हमें जरूरत होगी। अब मान लीजिए कि आप इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आप ऑथेंटिकेशन का एक पूरा का सिस्टम बनाएं अपने बैकएंड के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मैसेज हमारा था यहाँ पर, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम चेक कर सकते हैं। मतलब जब हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक कर लिया तो इसके अंदर हमारा ये एड्रेस मिल जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने एड्रेस को JWT टोकन के अंदर रैप करके उसे अपने यूजर के कुकीज में सेट करा सकते हैं। तो क्या होगा, जब भी हम कोई गेट या कोई भी गेट पोस्ट कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे तो यूजर को हर बार कुकीज देनी नहीं पड़ेगी, यूजर के ब्राउजर से हम ऑटोमेटिकली कुकीज को उठा लेंगे और अपने फ्रंट बैकएंड के अंदर क्या कर लेंगे, ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि पर्टिकुलर हाँ भाई ये यही यूजर है। ठीक है गाइज। तो अब जितनी बार भी यूजर जो है लॉग इन करेगा वॉलेट को डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करेगा, हम उतनी बार जान पाएंगे कि भाई ये जो है ये हमारा पर्टिकुलर मैसेज है। ठीक है, चलते हैं गाइस इसके बाद। तो अब हम चलते हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो हमारे फ्रंट एंड में ये सारे राउट पहले से ही बने हुए हैं।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और बाकी जगहों पर पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने लॉग आउट का कोई राउट तो नहीं बना रखा है, बट चलिए हम बना ही लेते हैं। आपको भी समझने में आसानी हो जाएगी और मेरे वीडियो में कुछ और मिनट्स बढ़ जाएंगे। और क्या ही होगा, साइनिंग आउट, एक कंसोल भी करा देंगे और साथ ही साथ लॉग आउट भी कराएंगे। तो ये साइन आउट का कब कॉल होगा इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो ये साइन आउट है, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं तो आपने अगर क्लोज या फिर कैंसिल कर दी उस ऑथेंटिकेशन को, तो साइन आउट कॉल हो जाएगा। और साइन आउट के कॉल होने पर आप बैकएंड से फ्रंट एंड की कुकीज को क्लियर करा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बट अगर आप चाहें, अगर आप एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें करने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। तो हम चलते हैं फटाफट से अपने बैकएंड के अंदर, क्या करते हैं, लॉग आउट भी बना ही लेते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ, ऐप डॉट पोस्ट कर लेते हैं भाई, एंड इसे मैं दे देता हूँ नाम लॉग आउट। और क्या ही होगा, इसके अंदर हमारे पास है ही क्या यहाँ पर लॉग आउट कराने के लिए। फिर भी मैं एक काम करूंगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अभी के लिए ऐसा कर दे रहा हूँ। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि इस चीज का क्या मतलब हुआ। आप अब तक समझ ही गए होंगे, फिर भी अगर नहीं समझे तो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड डॉट ओके, एक बार सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। एंड जैसा कि मैंने वहां से ओके भेजा था, वो ओके यहाँ पर काम देने वाला है हमारा। एंड आई थिंक सब सेट है। तो एक बार चलते हैं और ब्राउजर को देख लेते हैं क्या होगा। तो मैंने किया कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक, एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया। अब ये हमारा ओपन हो गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ। आई गेस आपको ये कंसोल दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। कंसोल से आपका ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी इससे। साइन मैसेज, उप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, क्या रॉन्ग हुआ है? अच्छा चलिए यहाँ पर हम एक बात देख लेते हैं कि कैंसल अगर मैंने कर दिया, तो मैंने कहा था ना कि लॉग आउट वाला राउट हमारा जो है वो कॉल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि लॉग राउट नॉट फाउंड। अच्छा, अच्छा तो हम एक बार बैकएंड के अंदर अपने चल के देख लेते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला भाई, राउट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने तो स्लैश लॉग आउट बना रखा है। ओके, हमारा बैकएंड का सर्वर भी चल रहा है, तो फिर भाई दिक्कत आई कहाँ? एक बार जरा लॉग आउट डॉट वेरीफाई है ये तो। ओके, तो ओके, फेच डॉट गेट, ये भी एक गेट मेथड है, एंड ये पोस्ट मेथड है। ठीक है, तो लगे हाथ मैं नॉन्स को भी प्रिंट करा ही लेता हूँ, एंड ताकि मैं एक बार चेक कर पाऊँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अच्छा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इशू कहीं छोटा सा ही हो और पूरी की पूरी प्रॉब्लम को ये कर रहा है। तो हमारा रेस्पॉन्स तो हमें मिला है, एंड ओके का मैसेज भी मिला है। स्लैश जो नॉन्स है उसने बॉडी के अंदर, जब मैंने नॉन्स किया तो टाइप कॉर्स। ओके, हम्म, ओके, चेक कर लेते हैं टाइप कॉर्ड्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अच्छा, मैं अपने बैकएंड के अंदर चलता हूँ। तो मैं बैकएंड के साथ अपने एक काम कर लेता हूँ कि मैंने जो कॉर्स लगा रखी है, एक्चुअल में मैंने इन लाइनों को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। अगर आप चाहें तो ओरिजिन को स्टार लगा के एंड बाईपास कर सकते हैं, कोई
दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, इसलिए सिंपल सा ऐसे बना लेता हूँ। एंड अगेन एक बार और चेक कर लेते हैं, शायद इस बार जो हमारा साइन आउट, अगेन इसने बोल दिया कि लोकल होस्ट 8080 नॉट फाउंड। अच्छा जी, तो ये इसने बोला फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज बीन ब्लॉक्ड। क्या बात है भाई, ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई। इतनी ज़्यादा अगर इन्हें बेताबी छा ही रही है तो मैं एक काम ही कर लेता हूँ फिर, मैं कर ही देता हूँ इनको। बैकएंड के अंदर चलता हूँ मैं, अगर ये मुझे कॉर्स की एरर ही देगा, मैं एक काम करता हूँ फिर, जो ओरिजिन है मेरी, इसे मैं क्या कर देता हूँ, http लोकल होस्ट 5173 एंड एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा बैकएंड, सारी चीज़ें सही से काम कर ही रही हैं। फिर भी यहाँ से एक बार कॉपी करके ट्राई करना तो बनता है भाई, ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कैसे डेवलपर्स बनेंगे। डेवलपर्स का तो काम ही होता है ट्राई करते रहना। मेरे हिसाब से ये मैंने सही तो लिख रखा है सभी जगह पे। चलते हैं फिर भी एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। अगर ये एरर फिर भी रहती है तो पहले हम पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म कर लेंगे, देन सबसे लास्ट में हम इस चीज को देखेंगे, साइन में से जो भी। ठीक है गाइस, तो ये सब कुछ सही है। आई गेस ये नॉन्स गेट नहीं कर पा रहा है, उसका एक और कारण हो सकता है। एकदम सही, वो कारण यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कारण है इसका नॉन्स, क्योंकि जो मैं बैकएंड से भेज रहा हूँ वो जेसन फॉर्मेट भेज रहा हूँ, और फ्रंट एंड में क्या कर रहा था मैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसी के कोड में रीड कर रहा था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो लास्ट बार चेक करेंगे, देन हम इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये मुझे मिला, ये मैंने साइन किया, कनेक्ट किया, यहाँ पे करता हूँ साइन मैसेज। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, साइन मैसेज तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ एंड ओके, हमारे बैकएंड ने हमें कुछ एरर दे दी। तो हमारा जो बैकएंड था वो तो थोड़ा धोखेबाज निकला। तो पहले बैकएंड को देख संभाल लेते हैं, फिर हम फ्रंट एंड में जाएंगे। आई गेस अभी तक आप भी समझ गए होंगे कि एक्चुअल में बैकएंड ने धोखा नहीं दिया है, बैकएंड को चलाने वाले को धोखा मिला है। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट डॉट सक्सेस देना था, ना कि डायरेक्टली सक्सेस देना था। हाँ, फिर से चेक करना हो। तो गाइज, डेवलपमेंट का तो यही तो दस्तूर है कि आप ट्राई करते रहेंगे, कभी ना कभी आप सक्सेस हो ही जाएंगे। तो दोबारा से ट्राई करते हैं, मेटामास्क, नेक्स्ट, कनेक्ट, साइन मैसेज, एंड ये मैंने किया साइन इन। और यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट ये क्या हुआ, मुझे मेरे बैकएंड के अंदर मेरा एड्रेस मिल गया। अच्छा, क्या ये वही एड्रेस है जिससे मैंने कनेक्ट किया था वॉलेट को? चेक कर लेते हैं। मेटामास्क में चलता हूँ मैं एंड यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि ये वही वॉलेट है 0123 वाला, 03132। ठीक है भाई, सेम वॉलेट। यहाँ पे तो सब कुछ काम कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम कहीं और ही है, जो हमारा वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ लास्ट में। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? वो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पर हमने अभी सेट कर रखा है हार्ड कोडेड वैल्यू ऑथेंटिकेशन की, अनऑथेंटिकेटेड। बट इसे हम क्या करेंगे, डायनामिक करेंगे। सबसे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ कोड को अपने। अब हम चलते हैं और सबसे पहले एक यूज स्टेट बनाने वाले हैं, यूज स्टेट। एंड यहाँ पर अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एंड इसका जो टाइप होगा वो टाइप होगा ऑथेंटिकेशन स्टेटस। इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया है।
यहाँ पर स्टार्टिंग में जो इसका टाइप होगा वो मैं लिख देता हूँ लोडिंग। आई गेस आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा मैं दिखा देता हूँ इसके कितने स्टेट है। इसके 3 ही स्टेट है जो मैंने पहले भी दिखाया था शायद। तो लोडिंग, ऑथेंटिकेटेड एंड अनऑथेंटिकेटेड। तो हम इन्हीं के साथ खेलने वाले हैं, या फिर ये हमारे साथ खेलने वाले हैं, जो चाहे आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑथ स्टेटस, स्टेटस एंड सेट ऑथ स्टेटस। फटाफट से इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इसके बाद हम एक यूज इफेक्ट बनाएंगे। तो यूज इफेक्ट में क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। दोनों को साथ साथ रखते हैं, यूज इफेक्ट एंड मैं शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। तो मैंने बना लिया यूज इफेक्ट। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहली बात मैं एक फेच यूजर नाम का एक फंक्शन, एसिंग फंक्शन बना लेता हूँ, या फिर एक फेच रिक्वेस्ट बना लूंगा, जहां पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट मैं इससे कहूंगा रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। एंड आपको याद है मैंने एक बैकएंड के अंदर एक राउट बनाया था मी नाम का, एंड वो राउट हमें रिटर्न क्या कर रहा था, एड्रेस रिटर्न कर रहा था। तो मैं अभी के लिए इसे एक बार एड्रेस को कंसोल करा लेता हूँ एंड फेच यूजर एंड इसे मैं रन करा देता हूँ, और देन हम देखते हैं कि क्या होगा। चलता हूँ फटाफट से फ्रंट एंड के अंदर एंड फेच यूजर। तो अभी तो हमारा ये यूजर फेच हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बैकएंड के अंदर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बैकएंड में हमने क्या किया था कि जब भी वह हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हो जाता है, तो हमारा जो एड्रेस है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी थी, जो रिजल्ट के अंदर डेटा के अंदर एड्रेस था वो असाइन कर दिया था। अगर मैं इसे री स्टार्ट कर दूं अपने सर्वर को, जो कि मैंने अभी कर दिया है, तो जो मेरा अब यहाँ पर आने वाला होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए अब एड्रेस जो हमारा ब्लैंक हो गया है। ये एड्रेस हमें कब मिलेगा, ये एड्रेस हमें तब मिलेगा जब हम वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी ऐप के अंदर एंड इसके आगे ये फंक्शनलिटी को हम डेवलप करते हैं। तो गाइज ये भी बहुत बड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है। सिंपल सा लॉजिक हम यूज करेंगे एंड इस लॉजिक को यूज करके हम काम करेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म, चलते हैं भाई। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर जो मेरा यूजर है, मैं यहीं पर एक सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक लिखने वाला हूँ। सेट ऑथ एड्रेस के अंदर को पायलट ने फटाफट से मेरा काम कर दिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या करेगा ये। अगर हमारा जो एड्रेस है वो बैकएंड से आता है तो इसे ये ऑथेंटिकेटर सेट कर देगा, अदरवाइज इसे क्या कर देगा, ये अनऑथेंटिकेटेड के अंदर सेट कर देगा। क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, मैं इसे क्या करता हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर डाल, ताकि अगर जो हमारी रिक्वेस्ट है अगर वो एरर दे देती है तब हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एरर देती है तो हम कंसोल कर देंगे एंड सेट ऑथेंटिकेटेड को, ऑथ स्टेटस को हम क्या कर देंगे, अनऑथेंटिकेटेड सेट कर देंगे, ताकि यूजर जो है वो साइन इन ना कर पाए। समझिए गाइस एकदम आसानी से। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये जो काम हम करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं जब भी जो हमारा यूजर है वो पेज में फोकस होता है। ठीक है, कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो कि अगर यूजर लॉग इन हो गया, लॉग आउट हो गया, अगर यूजर ने कोई भी चेंजेस करता है फ्रंट एंड के अंदर, तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा एंड इस इवेंट लिस्टनर का काम क्या होगा, इवेंट लिस्टनर का नाम होगा फोकस एंड ये सिंपल क्या करेगा, फेच यूजर
कॉल कर देगा। अब क्योंकि हमने इवेंट लिस्टनर लगाया है तो उसे रिमूव भी करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तो ये इवेंट लिस्टनर क्या करेगा, जब भी हमारा जो पेज है वो फोकस होगा हमारे पेज पर, जैसे मान लो कि अगर मैंने स्टेटस को चेंज किया या मैंने वॉलेट को कनेक्ट किया, देन तुरंत से ये यूजर को गेट कर लेगा। जैसे मान लो कि मैंने मैसेज को साइन किया, तभी क्या करेगा, दोबारा से मेरे यूजर को गेट करने का ट्राई करेगा कि क्या यूजर अभी आ गया है। अगर आ गया है तो अच्छी बात है। तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। चलते हैं गाइस, सबसे पहले चलते हैं वॉलेट के लिए। मैंने अभी कैंसिल किया तो ये साइन आउट लिख के आ गया यहाँ पे। मैं चलता हूँ कनेक्ट वॉलेट, मेटामास्क, नेक्स्ट, कनेक्ट, एंड इसने बोला मैसेज को साइन करने के लिए। साइन पे क्लिक कर देते हैं भाई, हम साइन मैसेज को क्लिक कर देंगे। ओके, अब आप देखिए कि हमारा जो वॉलेट है, हमारा एड्रेस तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमारा जो वॉलेट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हो सकता है गाइस? तो हम एक बार चलते हैं फ्रंट एंड के अंदर और अपने ऑथ स्टेटस को जो है, अच्छा, तो गलती हमसे ये हो गई कि हमने ऑथ स्टेटस को क्या किया, यहाँ पर दिया नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे ऑथ स्टेटस को दे देता हूँ। एंड अगर अब हम देखें तो ये वॉलेट कनेक्ट हो गया, और आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि ये सच में काम कर रहा है। एक बार हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो अभी ये थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा बैकएंड है उसने क्या कर रखा है, वैल्यू को स्टोर कर लिया है, क्योंकि हमने तो एक वेरिएबल बनाया है। और फिर से इसे रीस्टार्ट करना होगा, सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज मैं आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ, आप इस मेथड का यूज करके अपने लिए एक रोबस्ट एंड बहुत ही सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बना सकते हैं। देन बैक चलता हूँ एंड अगेन अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो एड्रेस है वो ब्लैंक हो जाएगा। कनेक्ट वॉलेट, नेक्स्ट कनेक्ट, देन मैसेज को साइन, देन साइन इन, एंड ये देखिए जो हमारा मेटामास्क है वो सिंपल सा वॉलेट कनेक्ट हमारा हो गया है, और हमने अपने बैकएंड के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस इस वीडियो में तो आज इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो भले ही बहुत ही थोड़ी देर का रहा हो, बट इसके लिए जो इसके पूरा प्रोसेस था उसको समझने में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, और कई सारी एरर्स को फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस होते हैं। तो गाइस आई होप आप मेरी मेहनत को समझेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।